हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंटल स्टडी यानी कि ईवीएस, जो कि पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन है और टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 60 क्वेश्चन, सॉरी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। सुनामी शब्द, ठीक है। सुनामी शब्द किससे लिया गया? तो आंसर रहेगा आपका यहाँ पे जापान, ठीक है। सुनामी शब्द जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा जापानी। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता इंटेंसिटी किससे मापी जाती है? तो आंसर रहेगा आपका भूकंपीय तरंगों की जो तीव्रता होती है रिएक्टर पैमाने में मापी जाती है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त या फ्लडेड राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बिहार। बिहार ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। सिस्मोलॉजी यहाँ पे हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। ए इज द राइट आंसर, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी का आयोजन कब और कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा आपका 1995 में किया गया, फ्रांस में किया गया। 1995 फ्रांस में किया गया था। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया? आंसर हो जाएगा आपका 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी का कारण क्या है? सुनामी का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा समुद्र तल में भूकंप। समुद्र तल में भूकंप के कारण सुनामी आती है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं? निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी, शॉर्ट सर्किट में लगी आग। शॉर्ट सर्किट में लगी आग जो कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भूकंप की तरंगों को किसके द्वारा निरूपित या रिप्रेजेंट किया जाता है? भूकंप की तरंगों को किसके द्वारा निरूपित या रिप्रेजेंट किया जाता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सिस्मोग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है या निरूपित किया जाता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी के परत के भीतर का हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी, भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान के द्वारा अध्ययन किया जाता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सुनामी नाम किसने दिया? सुनामी नाम किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी, समुद्र के नीचे की तरंग। समुद्र के नीचे की तरंगे सुनामी नाम है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गिर सेर परियोजना कहाँ स्थित है? गिर सेर परियोजना कहाँ अवस्थित है? आंसर हो जाएगा गुजरात। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ए इज द राइट आंसर। पश्चिम बंगाल में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ यानी कि शुरुआत की गई थी। 1973 सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फूलों की घाटी स्थित है। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी, चंदौली में आपका चंद्रप्रभा, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, चंदौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान को पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? किस राष्ट्रीय उद्यान को पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा आपका हेली राष्ट्रीय उद्यान आपको जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका उत्तराखंड में पड़ता है, इसे हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से कहा जाता है। ये इज द राइट आंसर। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, 1980 में लागू किया गया था।
और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? आंसर रहेगा आपका मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, बीवीआई क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर भरतपुर। भरतपुर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है वो स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका सांत घाटी केरल में स्थित है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कहाँ सिंह युक्त गैंडा मिलता है? तो आंसर रहेगा आपका असम। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? काजीरंगा का आंसर रहेगा आपका एक सिंह वाले गेंडे के लिए। एक सिंह वाले गेंडे के लिए सी इज द राइट आंसर। केदारनाथ अभ्यारण्य सेंचुरी किस लिए जाना जाता है? आंसर रहेगा आपका यहाँ पे कस्तूरी मिग्र के लिए। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है? तो फ्लोरा से आपका हो जाएगा जहाँ पे पेड़ पौधों जंतुओं को, ठीक है, तो राइट आंसर पेड़ पौधे जंतुओं को आपको, ठीक है, फ्लोरा में हो जाएगा आपका पेड़ पौधे और फौना में जंतु। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? आंसर हो जाएगा आपका सुंदरलाल बहुगुणा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर रहेगा आपका उत्तराखंड से। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो आंसर रहेगा आपका 1973 में, जब यहाँ पे आंसर, एक मिनट कहाँ गया, चल भी क्या गया, आंसर होगा बी। 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई। बी इज द राइट आंसर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन जीवों की रक्षा कौन सी संस्था करती है? आंसर हो जाएगा आपका IUCN। बी इज द राइट आंसर। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका सरला बहन। सरला बहन। ए इज द राइट आंसर। पर्यावरण एवं मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला कौन सा पुरस्कार है? में दिया जाने वाला कौन सा पुरस्कार है? ठीक है, पुरस्कार है पूछा गया। आंसर हो जाएगा आपका वृक्ष मंत्री। ठीक है, यहाँ पे होगा वृक्ष मंत्री। डी इज द राइट आंसर। अभ्यारण्य का संबंध किससे है? अभ्यारण्य का संबंध आपका हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे वन और जीव संरक्षण से संबंधित है। सी इज द राइट आंसर। सुश्री मेघा पाटकर का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण से। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने तैयार की? तो आंसर हो जाएगा आपका रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वन्य जीव संरक्षण का कौन सा असरकारी संघ या NGO समर्पित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे WWF फॉर नेचर। WWF फॉर नेचर वाइल्ड क्या होगा, चलो नेक्स्ट याद आएगा। रेड डेटा बुक में कौन सी सम्मिलित है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे इनमें से सभी। देखिए, अगर बात करूं विलुप्त हो रहे जीव, बिल्कुल सही है, सुमेघ जीव, ये भी आपत्तिग्रस्त जो आपत्ति में अभी आपका जो विलुप्त होने वाला है, जैसे पांडा। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर गोल्डन पांडा पुरस्कार। गोल्डन पांडा पुरस्कार। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैनग्रोव वन कहाँ स्थित है? तो आंसर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को मनाया जाता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर रहेगा आपका यहाँ पे 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस।
बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डेटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? डेटा रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी, संकटग्रस्त पौधों और जीवों का। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्मेस पुरस्कार दिया गया? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे जल संरक्षण के लिए दिया गया, जल के बचाव के लिए। ए इज द राइट आंसर। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस गांव से प्रारंभ हुआ? आंसर हो जाएगा यहाँ पे किस गांव से प्रारंभ हुआ? चिम्बौली गांव था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो राइट आंसर अगर देखा जाए तो मनमाती गांव, ठीक है, मनमाती गांव लगा देंगे। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जंगल बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ था? जंगल बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ था? आंसर होगा 1980 में शुरू हुआ था। ए इज द राइट, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पश्चिमी बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ था? पश्चिमी बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1985 में शुरू हुआ था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिहार में शुरू किया गया था। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वन्य जीवन सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीवन सप्ताह मनाया जाता है। आंसर रहेगा आपका 1 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर तक। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत का वन जीव संस्थान देहरादून की स्थापना कब हुई? आंसर हो जाएगा 1982 में, 1982, 1982। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान इंडियन बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ लखनऊ। बी इज द राइट आंसर। इंडियन बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में पड़ता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया में किस आर्मी का गठन किया? आंसर हो जाएगा आपका ग्रीन आर्मी का संगठन किया गया, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है? हंगुल बताइएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे दाचीगरा। बी सी इज द राइट आंसर, दाचीगरा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका बी, नागपुर में स्थित है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे साद्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। साद्र पतझड़ वन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले को वनों को क्या कहा जाता है? दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले को वनों को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे मैंग्रोव कहा जाता है। मैंग्रोव कहा जाता है, मैंग्रोव वन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे के एम मुंशी। के एम मुंशी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों का आवरण आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे कि वनों का आवरण आवश्यक है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? आंसर हो जाएगा 33, यानी कि 33%। ये 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।